राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए बच्चे होंगे, मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आप पूरी बात समझ नहीं पाते हो, फिर गलत कमेंट करने लग जाते हो। इसलिए पूरा वीडियो देखना, तभी आपके समझ में सारी बात आएगी। वरना ऐसा होगा कि दो गलती मेरी नज़र आएंगी, दो गलती किसी और की नज़र आएंगी। क्योंकि आज मैं बात करने वाली हूँ अपने पति के बारे में। जैसा कि आप लोग चाहते हो, बहुत टाइम से कह रहे हो कि दी अपने पति के बारे में बताओ, अपने पति के बारे में कुछ भी नहीं बताती, तो आज मैं बताऊंगी अपने पति के बारे में। सबसे पहले तो जो है मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे कि करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ में अब टाइम नहीं है ना। तो मैं इस समय बहुत ही ज़्यादा असमंजस में हूँ कि मैं सोच रही हूँ मैं करवा चौथ का व्रत रखूँ या नहीं रखूँ। सब लोग शॉपिंग कर रहे हैं करवा चौथ की, मार्केट सजा हुआ है। पता है, मैं ना कई दिन हो गए हैं मार्केट नहीं गई हूँ, सब्जी घर में ख़त्म हो गई है, मैं फिर भी सब्जी लेने नहीं जा रही हूँ। क्यों नहीं जा रही हूँ? क्योंकि मार्केट में वही सब चल रहा है, करवा चौथ की शॉपिंग, करवा चौथ के से रिलेटेड बहुत सारे सामान, मतलब दिख ही जाता है मार्केट में, घुसते ही पता चल जाता है कि जो भी त्योहार होता है ना उसकी जो है जो डेकोरेशन हो रखी होती है वहाँ पे, और उसी से रिलेटेड जो है सामान बिक रहे होते हैं। तो इसी वजह से मैं नहीं गई कि मेरा दिल दुखेगा। मैं जब भी मार्केट जाऊंगी मैं देखूंगी ये सारी चीज़ें, और मैं पूरी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं करवा चौथ का व्रत रखूँ या नहीं रखूँ। कभी तो मतलब जब मैं मुझे गुस्सा आता है और ये सारी चीज़ें जब मैं याद करती हूँ जो मेरे साथ हो रही हैं, और इतने टाइम से मैं ये सारी चीज़ें जो है झेल रही हूँ, फेस कर रही हूँ अकेले, तो मेरा मन कहता है कि नहीं, करवा चौथ का व्रत मत रख। और फिर एक तरफ सोचती हूँ कि इतने सालों से जो है रिश्ता है, इस रिश्ते में मैं अभी बंधी हुई हूँ, अभी इस रिश्ते से मैं आज़ाद नहीं हुई हूँ पूरी तरह से। तो मैं जो मेरा एक पत्नी धर्म है मैं वो निभाऊँ, जो मेरा फ़र्ज़ है ये सारी चीज़ें मैं करूँ। तो इसलिए एक मेरा मन कह रहा है कि चलो मैं व्रत रख लेती हूँ। लेकिन अब मैं क्या ही बताऊँ, मैं अपने मन स्थिति जो है, अभी मेरी क्या मनोस्थिति चल रही है, बहुत ही टिपिकल है। इस समय आपके साथ ना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ अब अभी उस चीज़ को। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ना, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल थंबनेल देख लिया होगा कि मैंने करवा चौथ का व्रत जो है क्यों तोड़ दिया था और क्यों मैंने अपने आप को विधवा मान लिया था। तो आज मैं इस बात को आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रही हूँ, किसी के साथ शेयर नहीं किया अभी तक, और आज कर रही हूँ तो डायरेक्ट आपके सामने। क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे बोझ हैं, मैं सब उतार देना चाहती हूँ। मैं एकदम चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल हल्का फील करूँ, और जितनी भी सारी चीज़ें ना सबसे मैं आज़ाद फ्री हो जाऊँ बिल्कुल, जितनी भी टेंशन है, और मैं अपने बच्चों के साथ फिर खुश रहूँ, बस यही चाहती हूँ मैं। तो क्या हुआ था कि आज से 2.5 साल पहले की बात है, मैं राजस्थान में रहती थी। मैं अकेली नहीं रहती थी, परिवार के साथ में रहती थी। तो हम लोग वहाँ से राजस्थान से यहाँ पे आए थे यूपी। तो वहाँ मेरे हस्बैंड कुछ टाइम उन्होंने जॉब की थी, फिर उसके बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी। जॉब क्यों छोड़ी थी उसका भी रीज़न था, वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ और एप्लीकेशन दे रहा हूँ, रिजाइन दे रहा हूँ उसका जॉब से। मैं कि जैसे आपकी छवि, आपको जो ठीक लग रहा है देख लो, है ना। कुछ इन्होंने मुझे रीज़न बताए थे कि इस वजह से मैं कर रहा हूँ। तो मैं एक पत्नी होने के नाते मैंने कहा कि ठीक है, अगर आपको परेशानी कुछ है तो मैं तो आपके साथ हूँ, हर परिस्थिति में आपका साथ दूंगी। तो इन्होंने वो जॉब छोड़ दी, और इन्होंने जॉब छोड़ने से पहले मुझसे कहा था कि जब मैं यूपी जाऊँगा तो यूपी जाके मैं तुरंत कोई ना कोई जॉब लगा लूँगा। तो फिर हम यूपी आए। यूपी में आने के बाद में मैं चली गई अपने घर, जाने की मायके। और वहाँ जाने के बाद में इन्होंने मेरी कोई बात नहीं पूछी, ना कोई कॉल किया, ना कोई मैसेज किया। मैं कॉल करती तो फ़ोन नहीं उठाते थे, और ना ही मैसेज का रिप्लाई करते थे। और जबकि मैंने घर वालों को बताया नहीं था, अपने मायके वालों को, कि इन्होंने जॉब छोड़ दी है। मैंने ये वाली बात छुपा के रखी थी, क्योंकि मैं इनकी इमेज नहीं ख़राब करना चाह रही थी अपने मायके में। इस वजह से मैंने ये सारी बातें छुपा के रखी। मैंने कि अभी जॉब छूटी है, कल को कर लेंगे, तो कम से कम इनकी इमेज तो बनी रहेगी। लेकिन इन्होंने मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा। इन्होंने मुझे मायके में छोड़ दिया। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, मैंने घर में बताया नहीं था कि मैं कितने दिन रुकूंगी या मैं क्यों आई हूँ। मैंने बस यही कहा कि इनका ट्रांसफ़र हो गया है, जबकि ट्रांसफ़र नहीं हुआ था इनका। ये जॉब छोड़ कर आए थे, मैंने कहा था इनका ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन जगह का हमें पता नहीं था, कहाँ शिफ्ट होंगे हम लोग वहाँ राजस्थान से आने के बाद में। तो मथुरा का भी नहीं पता था। तो 2-3 जगह का नाम मैंने ऐसे अंदाज से घर में बता दिया था कि मम्मी ऐसे 3-4 जगह का नाम, शहरों का नाम लेके, मम्मी यहाँ पे किसी भी जगह पे जो है ट्रांसफ़र हो सकता है इनका। तो इनके ऊपर है, ये जो सिटी सिलेक्ट करेंगे उसी में जो है जॉब ज्वाइन कर लेंगे। तो ऐसे ही करके 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए। मुझे टेंशन होने लगी कि मैं घर में क्या जवाब दूंगी, अगर घर वाले पूछेंगे तो इतने दिन हो गए कि
क्या हुआ, कहाँ जॉब ज्वाइन कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, कहाँ ट्रांसफ़र हुआ। मुझे ये सारे सवाल जो है परेशान करने लगे। फिर मैं इनको कॉल करने लगी कि जो है कोई तो जवाब दो, लेकिन ये कॉल पे कोई जवाब नहीं देते थे, फ़ोन तक नहीं उठाते थे, मैसेज करती मैसेज का जवाब नहीं देते। तो मुझे और भी ज़्यादा टेंशन होने लगी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं क्या घर में जवाब दूँगी। फिर मैंने स्ट्रिक्टली इनको मैसेज डाले फिर कि मैं अगर जवाब नहीं दोगे तो मैं जो है ऐसे करूँगी, फिर वैसे करूँगी। मतलब स्ट्रिक्टली से मतलब है, मैंने कहा कि तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, कम से कम मैसेज में तो कुछ बता ही सकते हो। तो तब जाके इन्होंने मेरे मैसेज का जवाब दिया बहुत ज़्यादा कहने पर। और इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं 2-4 दिन में मथुरा में कमरा देख लूँगा। इन्होंने मथुरा में फिर जो है 2-4 दिन में नहीं, 10-15 दिन उन्होंने कमरे में देखने में लगा लिए। यानी कि मुझे 1 डेढ़ महीना मुझे अपने घर पे ही हो गया रहते-रहते, यानी कि मायके में। गुड़िया थी नहीं, मैं उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी 2 महीने की। 2 महीने की प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे। और फिर जब मैं मथुरा आई तो फिर मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। मथुरा में जब मैं नई-नई शिफ्ट हुई थी, मैं शिफ्ट हुई थी डैम्पियर में, जहाँ डैम्पियर पड़ता है ना बस स्टैंड के पास में। और आप लोगों को पता ही है कि प्रेगनेंसी में कितने हार्मोन्स चेंज होते हैं, ऊपर नीचे हो जो है हार्मोन्स होते ही रहते हैं। मैं इतना मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था और उस टाइम पे इतनी टेंशन मुझे दी जा रही थी, इतनी टेंशन दी जा रही थी। मैं फिर भी सारी चीज़ों को हैंडल कर रही थी कि चलो कोई नहीं, सारी चीज़ें मैनेज हो जाए। हम लोग ऐसे तैसे मथुरा में शिफ्ट हो गए। मथुरा में जो रूम लिया वो इतना बेकार था, बहुत छोटा सा रूम, उसी में टॉयलेट और बाथरूम अटैच थे, जो हर वक्त स्मेल आती थी। रात को, ज़्यादातर रात को आती थी जब सोते थे, तो ज़मीन पे ही सोते थे। वहाँ पे ना चारपाई थी ना कुछ और भी था, तो चटाई हमने ले ली थी, चटाई पे जो है हम लोग सो जाते थे। क्यूटी था साथ में, बस गुड़िया तो थी नहीं, तो मैं प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे करके, और रात में बहुत स्मेल आती थी। चलो खैर उस बात को छोड़ो, ये तो एक स्ट्रगलिंग टाइम है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं अभी मेन बात पे आती हूँ कि मैंने करवा चौथ का व्रत क्यों तोड़ा था और क्या हुआ था उस दिन ऐसा कि मैंने अपने आप को विधवा मान लिया था। ऐसा हुआ था कि जो कांतर होती है ना, आप लोग जानते होंगे कांतर, जिसके बहुत सारे डंक होते हैं। डंक नहीं, डंक तो 2 ही होते हैं शायद, पंजे वंजे जो भी कहते हैं, खैर आप लोग जानते होंगे कांतर क्या होती है। तो वो कांतर निकल आई थी बहुत बड़ी, और दोपहर का टाइम था, करवा चौथ का दिन था। और देखो जो बात है वो वही बताऊंगी मैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अच्छाई बताऊं और सामने वाले बंदे की जो है कमियां ही बताऊं। अगर उसके अंदर भी अच्छाई है तो वो अच्छाई भी मैं आपको बताऊंगी। करवा चौथ का व्रत सिर्फ मैंने ही नहीं रखा था, उन्होंने भी रखा था। और शुरू से ही, जब से मैंने पहला करवा चौथ का व्रत रखा था, तब से वो मेरे साथ करवा चौथ का व्रत रखते आ रहे हैं। एक भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने करवा चौथ का व्रत रखा हो और उन्होंने नहीं रखा हो, जबकि मैं हमेशा से उनको मना करती थी। पहले दिन, पहली बार से मैंने उनको मना किया था कि नहीं आप व्रत मत रखो, मैं ही रखूंगी बस। ये तो औरतों के लिए व्रत होते हैं, पति के लिए पत्नियां व्रत रखती हैं, तो आप क्यों रख रहे हो व्रत। मैं हमेशा मना करती थी क्योंकि उनको व्रत वगैरह रखने की आदत नहीं थी, लेकिन वो नहीं मानते थे, रखते थे व्रत। तो मुझे चलो फिर बाद में रियलाइज होता था कि चलो मुझसे प्यार करते हैं इसलिए रखते हैं ये व्रत। तो उस दिन मैंने भी व्रत रखा था, इन्होंने भी व्रत रखा था, और मेरी प्रेगनेंसी थी। और उस दिन मैंने बनाई थी मसूर की दाल। मुझे अभी तक याद है, वैसे याद भी नहीं रहता है कि हमने कौन से दिन क्या बनाया होता है, लेकिन किसी दिन कुछ स्पेशल कुछ अलग हुआ होता है ना, उस दिन की हमें एक एक बात याद होती है। तो उस दिन मैंने मसूर की दाल बनाई थी क्यूटी के लिए, क्योंकि हम दोनों लोग तो खाना खा ही नहीं रहे थे, व्रत था। तो क्यूटी के लिए मैंने बनाई थी मसूर की दाल और रोटियाँ बनाई थी। तो मैंने उसको दाल में भिगो के, रोटी उसको खाना पसंद था, तो मैं ऐसे करके उसको मैंने दाल में भिगो के रोटी दे दी थी। और जब दोपहर में जब वो कांतर निकली तो मैंने इनको बोला कि इस कांतर को बाहर निकाल दो, क्योंकि हम लोग ज़मीन पर सोते हैं, छोटा बच्चा है साथ में, कहीं ऐसा ना हो कि, और छोटा सा रूम है, देखो इधर उधर छुप जाएगी तो ये हम ही को काट लेगी। ठीक है, अब ये उसको नहीं निकाल रहे थे। धीरे धीरे कपड़े पहनने लगे, धीरे धीरे मतलब अपना ही अपने उसमें लगे होते, उस कांतर को नहीं निकाल रहे। मैंने थोड़ा सा ये कह दिया कि उसको जल्दी निकाल दो, वरना ये कहीं छुप जाएगी कमरे में, है ना। इसी बात पर ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगे। और बात में ऐसी कोई बात नहीं थी, सिर्फ कांतर को निकालने की बात थी। और ये, इनको पता नहीं क्या हो गया, और सब कुछ ठीक ठाक था, और ये अचानक से हाइपर होते चले गए, हाइपर होते चले गए, और इन्होंने बिना बात के ही जो है झगड़ा कर लिया। कांतर वातर को तो निकाला नहीं, और कांतर जो है बाथरूम में छुप गई। तो मैंने कहा देखो मैं पहले ही कह रही थी ये जो है कांतर छुप जाएगी कहीं, और ये छुपी गई। अब ये रात में निकल के आएगी, जब कभी भी निकली हमें नहीं पता चला, काट लिया, बच्चे बच्चे से चिपक गई, तो फिर क्या होगा, ऐसे करके। और उस दिन इतना झगड़ा हो गया, इसी छोटी सी बात पे इतना झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा। इन्होंने क्या किया कि अपने आप बैग निकाला और बैग में कपड़े भरे, जैसे औरतें कपड़े भरती हैं ना, पत्नियां जो होती हैं गुस्सा हो जाती हैं, बैग तैयार कर लेती हैं, अपने मायके चल देती हैं। तो इन्होंने ऐसे ही किया, अपना बैग तैयार किया और जो है बोले कि मैं तो जा रहा हूँ अपने घर। हाँ, मैंने भी इनको कोई जवाब नहीं दिया कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, मैंने कुछ नहीं बोला। और ये घर से निकल गए, और जैसे ये घर से निकल गए ना, मुझे इतना रोना आया, मैं इतना रोई बहुत ज़्यादा, मैं रोती रही बहुत देर तक। इतना मुझे
फ़ील होने लगा कि देखो मुझे ऐसी हालत में अजनबी शहर में, नया शहर था, मुझे आए यहाँ पे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे, 10-12 दिन मुझे मथुरा में हुए थे आए। किसी को नहीं जानती थी और ये बंदा मुझे यहाँ पे लाके अकेला छोड़ कर जा रहा है एक बच्चे के साथ में। यहाँ पे कोई चीज़ मैं नहीं जानती हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें फ़ील होने लगी और फिर मैंने जो है ना आधा घंटे बाद इनको फ़ोन किया। जब मैं रोने-धोने के बाद मुझे होश आया कि ये चले गए हैं घर से, मैंने इनको आधा घंटे बाद फिर फ़ोन लगाया। मैं कि कहाँ हो? तो बोले कि बस स्टैंड पर हूँ। मैं कि वापस आ जाओ। मैंने इनको माफ़ी माँगने लगी, मैंने कहा सॉरी जो भी है आ जाओ घर पे। तो ऐसे करके मैंने इनको घर पे बुला लिया था, लेकिन उससे पहले ही ना क्या हुआ था, बुलाने से पहले की जो बात है, मैंने मुझे इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें फ़ील होने लगी, पुरानी बातें भी कुछ याद आने लगी। देखो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ उसी दिन की बात है, उससे पहले भी कुछ ना कुछ ऐसे बहुत सारे अ, बातें हुई हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मेरे दिल में इतना सब कुछ पहले से भरा हुआ था। कहते हैं ना अचानक से कुछ भी नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें माइंड में होती हैं और जब थोड़ी-सी भी कोई बात होती है तो वो सारी बातें इकट्ठा हो के आ जाती हैं सामने और एक रील की तरह चलने लग जाती हैं। तो ऐसे उस दिन हुआ था, मैं इतना झेल रही थी जबकि इन्होंने जॉब के लिए इन्होंने मुझसे बोला था कि मैं जॉब कर लूँगा, कोई जॉब नहीं की थी। गुस्सा मेरे अंदर भरा हुआ था कि इन्होंने मुझे मेरे घर पे छोड़ दिया, कोई खबर नहीं ली मेरी। कई बार मेरे साथ ऐसा इन्होंने किया है कि ये मुझे मेरे घर पे छोड़ देते हैं और ना ही कॉल करते हैं, ना ही मैसेज करते हैं। बिल्कुल बेफ़िक्र होके अपने घर पे रहते हैं, अपनी मम्मी के पास में। कोई खबर नहीं लेते कैसे है, क्या है, कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें मुझे बहुत रियलाइज़ होती हैं कि देखो बिल्कुल भी कहते हैं ना बेफ़िक्र इंसान होता है, गैर ज़िम्मेदार। आप टोटली मैं आपको एक बात बोलूँ, हाँ, एक शब्द में अगर कहूँ गैर ज़िम्मेदार, तो ये इसी तरह से मुझे लगता है कि इतना गैर ज़िम्मेदार इंसान है और कब से मैं इसको झेल रही हूँ। तब जाके मैंने करवा चौथ का व्रत तोड़ा था। मैं कि ऐसे इंसान के लिए क्या व्रत रखना जो मुझे अकेला छोड़ दे, जो मुझे परेशानियों में छोड़ जाए, जिसे मेरी फ़िक्र नहीं, जिसे मेरी परवाह नहीं। फिर मैं ऐसे इंसान के लिए क्या व्रत रखूँ? तब मैंने जो है सोच, और उससे पहले भी जब मैं मथुरा आई थी तो मुझे ना इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, इतना मुझे बहुत दिक्कत होती थी। अब मुझे दिक्कत किस बात से होती थी, चलो वो बात भी क्लियर कर देती हूँ कि इनको फ़ोन चलाने का बहुत शौक है। पूरे दिन फ़ोन चलाते, पूरे रात फ़ोन चलवा लो इनसे और रात में मेरी आँख खुल रही है, कमरे की लाइट ऑफ, अंधेरे में फ़ोन चला रहे हैं, तो मुझे देख के बहुत बुरा लगता था। मैं कहती थी लाइट जला लो, फ़ोन चलाना है तो, और फिर तुम करते ही क्या हो, 24 घंटे में कोई काम तो है नहीं तुम्हारे पास, तो दिन में ही फ़ोन चला लिया करो जितना चलाना होता है, रात में क्यों चलाते हो? तो ये दिन में भी फ़ोन चलाते हैं, रात में भी फ़ोन चलाते हैं। आज भी इनकी यही आदत है। मेरा अगर घर गृहस्थी बर्बाद हो रही है, उजड़ रही है, तो इसमें एक मेन कारण ये फ़ोन भी है। इस फ़ोन ने जो है मेरी पूरी घर गृहस्थी बिगाड़ दी। फ़ोन का क्या कसूर, फ़ोन के चलाने वाले का कसूर, वो इतना फ़ोन क्यों चलाता है भाई? और भी तो दुनिया में लोग हैं, उनके पास भी तो फ़ोन है, वो भी तो घर गृहस्थी संभाल रहे हैं अपनी। तो ऐसे करके मैंने उस दिन मेरा करवा चौथ का व्रत टूट गया था। हाँ, लेकिन ये आ गए थे वापस तो फिर जो है पूजा वगैरह कर ली थी रात को, जैसे और बार पूजा करती थी मैं वैसे ही मैंने पूजा कर ली थी। लेकिन कहते हैं ना वो खुशी थी ना एक्साइटमेंट, कुछ भी नहीं था, इतना शोक जैसा, कहते ना बहुत माहौल बहुत ख़राब हो गया था। लेकिन पूजा वगैरह करने के बाद में फिर जो है कहते हैं ना समय के साथ में फिर चीज़ें थोड़ी-सी धुंधली हो जाती हैं, तो ऐसे करके मेरी भी नाराज़गी थोड़ी कम हो गई। फिर अगली बार अगले साल फिर करवा चौथ आया तो फिर मैंने करवा चौथ का व्रत रख लिया, हँसी-खुशी से। फिर उसके बाद फिर एक और अगला आया, मैंने वो भी करवा चौथ का व्रत रख लिया, जो पिछला भी गया तो मैंने वो भी रख लिया था। लेकिन इस बार मैं बहुत असमंजस में हूँ, मैं समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ? मैं व्रत रखूँ या नहीं रखूँ? मेरे जो है ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेकर के। बस मैं मुझे ये समझ में नहीं आता कि मुझे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। मैंने इतना अच्छा किया सबके लिए, कभी किसी का ना बुरा चाहा ना कुछ, लेकिन पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। प्लीज़ दोस्तों, अब आप ही लोग मेरी हेल्प करो, आप मुझे सही सलाह दो क्योंकि मेरा दिमाग तो काम कर नहीं रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर मैं अपने दिल की बात आप लोगों को बताऊं ना, तो मैं सच्ची बता रही, मेरे अंतरात्मा है ना बिल्कुल मना कर रही है कि बिल्कुल भी करवा चौथ का व्रत मत रख, ना कुछ करना। मैंने इसी वजह से कोई तैयारी की है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना मैं कुछ खरीद के लाई, ना मैंने कोई पूजा का सामान खरीदा है, क्योंकि मेरे अंदर से आवाज़ ही नहीं आ रही है कि मैं व्रत रखूं। समझ में नहीं आ रहा किसके लिए रखूं, उसके लिए जिसे मेरी कदर नहीं, बच्चों की परवाह नहीं, कोई मतलब नहीं, सारी चीज़ें सब मेरे ऊपर छोड़ दी हैं। मैं कैसे जी रही हूँ, कैसे क्या कर रही हूँ, जब मतलब ही नहीं है तो फिर मैं क्यों रखूँ व्रत? क्या करूँगी व्रत रख करके? बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखी होता है जब मैं इन बातों को सोचती हूँ तो। खैर, बस मैं ना आप लोगों को यही बताना चाह रही थी, क्योंकि फिर आप लोग, अगर मैंने व्रत नहीं रखा तो फिर आप लोग कहोगे कि व्रत क्यों नहीं रखा, अरे पति है तो व्रत तो रखना चाहिए था। अब आप लोगों को जो सही लग रहा हो आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना ज़रूर। तो अभी तो
अब मेरे पास शब्द नहीं है सच्ची बताऊं कहने के लिए कि अब मैं आप लोगों से क्या कहूं क्या नहीं कहूं। जो बात थी मैंने आप लोगों को बता दी है और जो बातें अभी रह गई हैं वो भी मैं आगे आप लोगों को जैसे ही वक्त आएगा वैसे ही बताती रहूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।